एम्स, जो हर नीट एस्पिरेंट का एम है। हर बच्चा जो नीट की तैयारी करता है उसका कहीं ना कहीं ये सपना होता है कि मुझे एम्स में एडमिशन मिल जाए, मेरा रैंक ऐसा आए कि मुझे एम्स मिल जाए, और एम्स दिल्ली तो बात ही अलग है। तो कौन सी ऐसी 5 टॉप टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपनी नीट प्रिपरेशन के दौरान, ताकि आप एम्स में एडमिशन ले पाएं, आपका रैंक अच्छा आए कि आपको एम्स जैसा मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो वो टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सो वॉच टिल द एंड। सबसे पहली टिप की अगर मैं बात करूं, द टिप इज अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। अब नीट का पेपर तो पता नहीं कितने लाखों बच्चे देते हैं, है ना, 25 to 26 लाख बच्चे जो हैं वो अपीयर करते हैं नीट के पेपर में, लेकिन बहुत कम, वो 1 से 2 लाख बच्चे होते हैं जो सीरियस नीट एस्पिरेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो सीरियस नीट एस्पिरेंट्स के क्या क्वालिटीज हैं वो बस आपको देखना है कि मेरा कंपटीशन इन 1-2 लाख बच्चों के साथ है। आपको अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करना है कि आप उन 1-2 लाख बच्चों में टॉप कर पाएं। तो सबसे पहले बच्चे आपको एग्जाम का पैटर्न समझना है, कितने नंबर का पेपर है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया है, पेपर में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, कौन से चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा है, कौन से आपके वीक एरियाज हैं जहां पे आपको वर्क करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको समझनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफेक्टिव स्टडी मटेरियल। अब इफेक्टिव स्टडी मटेरियल की मैं बात करूं तो देखो 2 टाइप का स्टडी मटेरियल है, एक जिससे आप थ्योरी करेंगे और दूसरा जिससे आप अपनी MCQ PYQs प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी के लिए मैं बात करूं तो बायोलॉजी, वी ऑल नो दैट NCERT इज आवर गॉडफादर, है ना। NCERT में से ही सारा जो पेपर है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो NCERT में दिया है उसी में से पेपर आएगा। अब यहाँ कुछ बच्चे ना गलती करते हैं कि NCERT पढ़ के चले जाते हैं, सिलेबस नहीं देखते। इफेक्टिव स्टडी मटेरियल का मतलब है कि वो स्टडी मटेरियल जो आपके सिलेबस से अलाइन करता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जो चीजें आपकी जो नीट एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, अथॉरिटी है, NTA, उसने जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में क्या है वो चीजें NCERT में से पढ़ के और पेपर वहीं से ही आता है। अब कुछ बच्चे सारी NCERT तो पढ़ लेंगे लेकिन कुछ ऐसी चीजें मिस कर देते हैं जो सिलेबस में तो हैं पर NCERT में नहीं है, या NCERT में कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो सिलेबस में कहा ही नहीं गया है। तो प्लीज ये चीज कोऑर्डिनेट करके चलिए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी प्रेप करिए और NCERT को अच्छे से पढ़िए, प्लीज लाइन टू लाइन थॉरोली उसको रीड करिए। एंड अगर आपको PYQs की प्रैक्टिस करनी है, आप देखो थ्योरी तो NCERT से कर लोगे, क्या PYQs MCQs NCERT से कर पाओगे? नो। उसके लिए आपको ऐसी बुक्स चाहिए जो जिनमें आपको एटलीस्ट 15 to 20 ईयर्स के PYQs हों और टॉपिक वाइज एंड सब जो चैप्टर वाइज PYQs हैं, अगर आपको वो मिले देन इट वुड बी द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज PYQs करने होंगे। और थर्ड थिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज आपको अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाइए, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इवन NCERT पढ़ने से पहले भी आप अपने नोट्स बनाइए, जो आपका टीचर करवा रहा है उसको लिखिए, नोट्स बनाइए, फिर NCERT पढ़िए, आपको बहुत बेटर समझ आएगा NCERT। ओके। थर्ड थिंग इज क्रिएट अ स्टडी प्लान। एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए कि अब 7 महीने रह गए हैं नीट एग्जाम में, इन 7 महीनों में मुझे कितने महीने अपने डिटेल्ड सिलेबस को कंप्लीट करने में देने हैं, कितना टाइम मुझे रिवीजन में देना है, कितने टोटल चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को मुझे कितने टाइम में कवर करना है, एक दिन में अगर मैं इतना घंटे पढूं तो मेरा सिलेबस कंप्लीट होता है, PYQ प्रैक्टिस कितनी करनी है, वो सब एक कंप्लीट प्लान, वेल प्लान स्ट्रैटेजी लेके चलनी पड़ेगी आपको कि आपको अपनी तैयारी कैसे कंटिन्यू करनी है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इज द लाइक अ की फॉर द लॉक ऑफ एम्स। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने DPPs लगाओगे, जितने PYQs करोगे, MCQs करोगे, उतना ही बेनिफिट है। प्रैक्टिस इज समथिंग विच यू कांट इग्नोर। इसको अवॉइड नहीं कर सकते। मैक्सिमम MCQ करिए। कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि मैम
पर चैप्टर कितने एमसीक्यू करने चाहिए? आई डोंट थिंक देयर इज एनी परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि देयर इज नो लिमिट। ऐसी कोई लिमिट ही नहीं है कि आप 200 एमसीक्यू कर लो, 300 एमसीक्यू कर लो। जब जहां से भी क्वेश्चन मिले आप उसको सॉल्व करिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। यू कांट रीड द माइंड ऑफ एग्जामिनर। कुछ फिक्स नहीं है कि इसी टॉपिक में से आएगा, पूरा चैप्टर है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट है मेंटेन अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। आपको एक लाइफस्टाइल बैलेंस वे में लेना है। आपको अपना योगा, मेडिटेशन, अपने आप को काम रखिए, अपना माइंड काम रखोगे तो ही आप स्टडी में कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। अदर बीइंग योर फ्रेंड्स, आप उनके साथ भी टाइम स्पेंड करिए। टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम को हेल्दी वे में यूटिलाइज कीजिए। अपनी बैलेंस्ड डाइट लीजिए, प्रॉपर स्लीप भी लीजिए, थोड़ा सोशल टाइम भी स्पेंड करिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, यूज इट इफेक्टिवली। तो ये 5 टिप्स थे जो आप फॉलो करोगे तो आपको आई एम प्रेटी मच श्योर दैट कि आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा अपनी नीट प्रिपरेशन में, एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। एंड आई होप दीज टिप्स विल हेल्प you to get AIIMS, which is obviously the dream medical college of all the NEET aspirants. So all the best, put 100% efforts in your preparation and you can do it.